ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मनुस्मृति का चतुर्थ अध्याय हम पढ़ रहे हैं और आजीविका का प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति को, गृहस्थी को अपनी आजीविका कैसे करनी चाहिए। तो पहले की कक्षाओं में हमने समझा कि पीड़ा रहित, दूसरे को दुख कष्ट हानि ना हो, ऐसे माध्यमों को अपना करके आजीविका करनी चाहिए, धन कमाना चाहिए। दूसरा, जीवन यात्रा चलाने के लिए हमको धन कमाना है, हमें दिखाने के लिए धन नहीं कमाना है और ऐसे मार्गों से धन कमाना है जो निंदनीय ना हो, जो कष्टकारी ना हो। ऐसा भी धन नहीं कमाना जो हमारे शरीर पर भारी पड़ जाए। तो इन नियमों के विषय में हमने पढ़ा था। आगे कह रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध हमारी आजीविका ना हो। ना लोक वृत्तम वर्तेत वृत्ति हेतु कथंचन अजिहाम असठाम शुद्धाम जीवेत ब्राह्मण जीविकाम। तो गृहस्थ द्विज को चाहिए वृत्ति हेतु, जीविका के लिए, कथंचन, कभी किसी भी अवस्था में, लोक वृत्तम, लोक व्यवहार का आश्रय न ले, अपितु सदैव अजिह्याम, कुटिलता छल कपट रहित, अशठाम, बेईमानी और धोखे से रहित, शुद्धाम, शुद्ध पवित्र धर्म अनुकूल ब्राह्मण जीविकाम जीवित, वेद शास्त्रोक्त शुद्ध भाव युक्त जीविका को करके जीवन धारण करना चाहिए। तो पहला कहा कि जीविका के लिए कभी भी किसी भी अवस्था में शास्त्रोक्त जीविका को छोड़कर लोकाचार, लोक व्यवहार का आश्रय ना ले। यानी शास्त्रों में जो आजीविका के साधन बताए गए हैं, शिल्प है, वाणिज्य है, खगोल है, भूगोल है, गृह निर्माण है, शिल्प है, गृह शिल्प है, पाक कला है, बहुत सारी आजीविका के वर्णन शास्त्रों में किए गए हैं कि गृहस्थ किन किन मार्गों से आजीविका करे और किस किस प्रकार से करे और क्या क्या ध्यान वो आजीविका के संबंध में रखे। आजीविका के संबंध में बहुत सारी बातें चाणक्य नीति में मिल जाती हैं, भर्तृहरि शतक में मिल जाती हैं, शुक्र नीति में मिल जाती हैं, विदुर नीति में भी मिल जाती हैं और प्राचीन बहुत सारे ऐतिहासिक धार्मिक शास्त्रों में भी आजीविका के संबंध में मिल जाती हैं। अथवा हम थोड़ा 200-300 वर्ष पीछे जाएं तो आजीविका के बहुत सारे साधन हमको वहाँ समझ में आते हैं। तो सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। ये जो लोकाचार है, इस लोकाचार से हमें आजीविका नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कल की कक्षा में कहा कि सब नाच रहे हैं तो हम क्यों ना नाचें, सब गा रहे हैं तो हम क्यों ना गाएं। सब लोग अर्धनग्नता, अश्लीलता का प्रदर्शन करके धन अर्जित कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। और लोग उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। ये जो मॉडलिंग करना होता है या जितना भी बॉलीवुड है या जो भी टेलीविज़न, सोशल मीडिया है, उस पर जितनी भी फुहड़ता आई है, उसमें क्या है, बहुत सारे अंधे लोगों की भीड़ बढ़ गई है, भीड़ चाल बढ़ चुकी है। बोले सब कर रहे हैं, इसमें खूब पब्लिसिटी है, खूब पैसा है, खूब पॉपुलैरिटी है, तो हम क्यों ना करें। तो ऐसे लोकाचारों के लिए यहाँ पर मना किया गया। ऐसे प्रकार की आजीविका जो प्रकृति को बहुत ज़्यादा बाधित करती है, प्राकृतिक चीज़ों को, जैसे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का प्रयोग, प्लास्टिक के संसाधनों का प्रयोग, इससे प्रकृति का दोहन होता है। तो लोग बोलते हैं सब लोग प्लास्टिक की वस्तुएं खरीद रहे हैं तो हम क्यों ना खरीदें। तो कहने का तात्पर्य ऐसा लोकाचार, ऐसा लोक व्यवहार जिसको करके आजकल भेड़ चाल में सब लोग आजीविका कर रहे हैं, तो इतना मान करके चलिए कि वो पद्धति जो धर्म विरुद्ध हो, शास्त्र विरुद्ध हो,
हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, भारतीय परंपरा के विरुद्ध हो, ऐसे माध्यमों को अपना करके हमको आजीविका नहीं करनी है। दूसरा कह रहे हैं कुटिलता, छल कपट रहित, बेईमानी और धोखे से रहित। तो कुटिलता, छल कपट, बेईमानी, धोखा, ये सबसे बड़ा माध्यम है आज के समय में अमीर होने का, धन कमाने का। आजकल आप देखते होंगे कितने सारे फ्रॉड केसेस होते हैं। लोग फ़ोन करते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से बोल रहे हैं, एसबीआई कार्ड से बोल रहे हैं, होम लोन से बोल रहे हैं, और यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, ये ऑफ़र है और आप ओटीपी दे दीजिए। मतलब बहुत सारी बातें, ये जो बहुत सारे लोग इन कामों में जो आगे बढ़ चढ़ करके हैं वो बिहार के लोग हैं, और जो उन्होंने अड्डे बना रखे हैं वो गुड़गांव है, गुड़गांव उनका अड्डा है, कुछ लोगों का अड्डा मुंबई है। तो ये उत्तर भारत में फ़ोन घुमाते हैं सब जगह और पूछते हैं आपका क्रेडिट कार्ड ठीक चल रहा है, आपको कुछ सेवाएं तो नहीं लेनी, आपको फ़ोन चलाने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को घुमाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको अपनी बातों में लेकर के, अपने विश्वास में लेकर के उनसे ठगी करते हैं। तो फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, ठगी, ये बहुत सारा कारोबार चल रहा है। तो ये ठीक नहीं है। इन मार्गों से व्यक्ति को आजीविका नहीं करनी चाहिए। फिर इसकी ज़मीन, मतलब आप देखें कि हमारे यहाँ ज़मीन घोटाला बहुत बड़ा है। एक ही प्लॉट के 10-10 दावेदार हो जाते हैं, यानी वो उस प्लॉट को 10-10 लोगों को बेच दिया जाता है। तो ज़मीन का घोटाला हमारे यहाँ बहुत है, बैंक फ्रॉड हमारे यहाँ बहुत हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे छल कपट के व्यापार दम से चल रहे हैं और पैसा ले लेते हैं, पैसे के बदले कोई वस्तु ऐसी गिरवी रख देते हैं जो उसकी है ही नहीं, अथवा वस्तु उतने मूल्य की नहीं है, अथवा वो वस्तु का रूप बिगड़ा हुआ है। लोगों के साथ ठगी करते हैं। तो झूठ बोलना, ठगी करना, चोरी करना, छल कपट करना आज के समय में बिजनेस स्टैंड बन चुका है। बेईमानी करना ये बिजनेस स्टैंड बन चुका है। सबसे ज़्यादा ये शासकीय क्षेत्र में है, फिर व्यापारिक क्षेत्र में है, फिर कंपनियों के क्षेत्र में है। सभी जगह ये आ चुका है। मान लीजिए, मानने की आवश्यकता है, मैं चलो आपको बता देता हूँ। हम जितनी भी सुविधाओं का अभाव देखते हैं ये बेईमानी और ठगी के कारण है। यानी अच्छी सड़क ना मिल पाना, अच्छे गुणवत्ता के संसाधन सरकार के द्वारा दिए गए हैं लेकिन वो अच्छे गुणवत्ता के ना होना, तो बीच में जो उनके ठेकेदार होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और जो उसको रिलीज़ करने वाले होते हैं, जो सचिव होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो विभागीय लोग होते हैं, वो वहाँ पर बीच में ठगी करते हैं, हिस्सा चुरा लेते हैं और 30%, 40% में जा कर के वो काम करके देते हैं। यानी उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो अपनी जेब भरने में लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या कहें, हो सकता है पूरे विश्व में छल कपट, धोखा, चोरी, बेईमानी, झूठ, इन्हीं का आश्रय लेकर के लोग धन कमाते हैं। बड़े बड़े मार्केट इसी के बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी बात के लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें इसी को आदर्श मान रहे हैं और लोग इसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और जो भले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी में ही अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। और ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें कोई नहीं बचा। अगर हम पत्रकारों की बात करें तो वो इसका सहारा ले रहे हैं। यदि हम नेताओं का बात करें तो वो तो इसके मसीहा हैं। धार्मिक क्षेत्रों की बात करें तो हमारे भारत की बहुत सारे ज़मीन का हिस्सा वक्फ बोर्ड के पास है। ये जो मुस्लिम लोग हैं ये कहीं पर भी अपनी मस्जिद मजार बना करके धंधा शुरू कर देते हैं। जो संस्कृत नहीं जानते, जो विद्वान नहीं है, जो पारंगत नहीं, जो सात्विक नहीं है, ऐसे बहुत सारे पंडों की फौज है जो ढैया, साढ़े सातवीं, जादू, टोना, टोटके, ज्योतिष, इनका बहाना लेकर के लोगों का धन लूटते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जितने भी बड़े बड़े ये इंस्टीट्यूट हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, ये डोनेशन के नाम पर फीस बढ़ा बढ़ा करके
विद्यार्थियों का, पालकों का खून चूसते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो इस प्रकार से वो धन कमाते हैं। तो यदि हम नज़र दौड़ाते हैं, चारों ओर दृष्टिपात करते हैं, तो पता चलता है कि लूट, घसोट, चोरी, छल, बेईमानी, मिलावट, इन सब के माध्यम से ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं और लोग धन कमाते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनसे दूर रहता हूं और इनका मैं बहिष्कार करता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं इनमें लिप्त हूं। ब्राह्मण आजीविका मेरी आरंभ से रही। मैं 6वीं कक्षा में था तब से मैं ब्राह्मण कर्म आरंभ कर दिए थे, परंतु जब कॉलेज की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद मेरे पर प्रेशर डाला गया कि तुम्हारी अच्छी खासी योग्यता है, तुम ट्रिपल पीजी हो, तो तुम प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जॉब करो। मैंने 3 वर्ष अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने का प्रयास किया और 3 वर्ष में 4 जॉब मैंने छोड़ी, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था भ्रष्टाचार। यानी वहाँ पगार, सैलरी तो बहुत कम थी, लेकिन वहाँ व्यवहार और आचरण लोगों के भ्रष्ट थे। वो लोगों को लूटते थे, लोगों के साथ ठगी करते थे। उन विभागों के नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ, करप्शन था। तो उस करप्शन से पीड़ित होकर के मुझे उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। फिर आखंड मैं अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र में उतरा कि मैं अब ठीक से विधिवत ब्राह्मणत्व की शिक्षा ग्रहण करूंगा और इसी माध्यम से मैं आजीविका करूंगा। और इस माध्यम से आजीविका करते करते मुझे अभी 8 वर्ष हो गए हैं। अभी मैं 34 वर्ष का चल रहा हूं, और यदि मैं अपनी आजीविका का पूरा ओवरऑल विचार करूं तो मुझे 20 वर्ष हो गए इस ब्राह्मणत्व कर्म को करते करते, बचपन से, और उसी माध्यम से मैं अपनी आजीविका करता हूं। तो इसीलिए मैं खुल करके, ठोक करके और पूरे विश्वास के साथ कहता भी हूं कि भाई ये जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हम विश्वास के साथ उसी कर्म को कह सकते हैं जो हम खुद नहीं कर रहे हों। वैसे तो वैसे ही कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देना तो खूब अच्छा है, लेकिन व्यक्ति आचरण में तो वहां इतना पक्का नहीं होता। तो मैं मजबूती से इसलिए कह पाता हूं, बहुत सारे प्रसंगों को आप लोग सुनते भी होंगे कि मैं बहुत सारे प्रसंगों को इसलिए मजबूती से कह पाता हूं कि मैं प्रयास करता हूं कि मैं भी उनमें खरा उतरूं। खैर, सही प्रसंगवश ये बातें कही। तो वेद शास्त्रोक्त शुद्ध भाव युक्त जीविका को करके जीवन बिताना चाहिए। ये जो मार्ग हैं, इनके माध्यम से आजीविका नहीं करनी चाहिए। मुझसे कभी कभी ऐसा प्रेशर किया जाता है कि आप इतने इस क्षेत्र में इतने लंबे वर्षों से कार्य कर रहे हैं, आपकी आर्थिक रूप से कुछ उन्नति प्रगति तो हुई नहीं। तो यदि आपकी आर्थिक रूप से कुछ उन्नति प्रगति नहीं हुई है तो निस्संदेह आपकी विद्या ठीक नहीं है, आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, आपके भाव ठीक नहीं है। यानी आज के समय में यदि उन्नति प्रगति का आधार पैमाना कुछ है तो वह है धन। आप कितना धन कमाते हैं वो मुख्य है। आप कैसे रहते हैं, कैसा खान पान रखते हैं, कितने बटसट में आप प्रोफाइल बना करके रहते हैं, कितने अपने आप को वेल मेंटेन करके रहते हैं, और आपका बैंक बैलेंस्ड कितना है, और आपने क्या बना लिया, क्या अचीवमेंट विशेष कर लिया। तो उसको देख करके, यानी धन को देख करके व्यक्ति ये मापता है कि ये धर्म के क्षेत्र में कितना अच्छा है, ये समाज सेवा के क्षेत्र में कितना अच्छा है, आदि आदि। और यदि धन के क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ा तो उसकी समाज सेवा व्यर्थ है, उसका धार्मिक क्षेत्र में कार्य करना व्यर्थ है। तो प्रायः मैं इन तानों को सुनता ही हूं अपने साथ, अपने जीवन में। तो मैं उनको एक ही शब्द बोलता हूं कि भाई, पैसा कमाना मेरा बाएं हाथ का खेल है। चुटकी बजाते से मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, पैसों का ढेर लगा दूंगा। और जितना आप लोगों ने 10 वर्षों में धन नहीं कमाया, जो मेरे से कह रहे थे, तो जितना आप लोगों ने 10 वर्षों में धन नहीं कमाया, उतना धन मैं 1 वर्ष में कमा लूंगा। तो बोले कि भाई, जब तुझे इतनी अच्छी विद्या पता है कि कमा सकता है तो कर। तो मैंने कहा हाँ, 2 काम करने पड़ेंगे, एक झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरा चोरी करनी पड़ेगी, जो कि मेरे स्वभाव में नहीं है। क्योंकि अगर आज के समय में आपको पैसा कमाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा,
झूठ यानी छल कपट करना पड़ेगा, चोरी यानी मिलावट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास शास्त्र की शुद्ध विद्या है, तो यदि मैं इसका गलत तरीके से प्रयोग शुरू कर दूं, जैसे अन्य लोग कथाकार करते हैं प्रपंच आडंबर दिखा करके, तो यहां तो वारिसों, धन की वारिस रुपयों में नहीं होगी, फिर डॉलरों में हो जाएगी। फिर जो आप लोग 100, 500, 1000 देते हैं वो ऐसे नहीं आएंगे, वो फिर हजारों और लाखों में ट्रांजैक्शन हुआ करेंगे बैंक अकाउंट में। तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी आत्मा उसके लिए स्वीकार नहीं करती कि मैं धर्म के शुद्ध पद्धतियों को छोड़ करके अशुद्ध मार्गों का प्रयोग करके और धर्म को मार करके धन को प्राथमिकता दूं। तो ये मेरे जीवन का ध्येय कभी नहीं रहा, और उससे मैं व्यक्तिगत जीवन में बहुत जूझता रहा हूं इस सब चीज को लेकर के कि धन को महत्व दें या धर्म को। लेकिन अंततोगत्वा मैंने धर्म को ही महत्व दिया है। तो ये प्रसंग से मैं अपनी बात कह रहा हूं, यहां पर किसी बात का प्रचार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को प्रेरणा मिले इस बात से कि व्यक्तिगत जीवन में जूझता है अर्थ के लिए, लेकिन अर्थ की वजह से वो धर्म को नहीं छोड़ता। तो धार्मिक व्यक्ति को धर्म पूर्वक अर्थ कमाना चाहिए, अर्थ का अर्जन करना चाहिए, यह गृहस्थ के लिए उपदेश किया गया। अब उसमें भी एक बहुत अच्छी बात यहां पर ऋषियों ने लिखी, संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत, संतोष मूलम ही सुखम दुखम मूलम विपर्यय। सुखार्थी, सुख चाहने वाले व्यक्ति को परम संतोषम आस्थाय, अत्यंत संतोष को धारण करके, संयता भवेत, संयत अधिक धन के संग्रह की इच्छा न रखने वाला बने, क्योंकि संतोष मूलम सुखम, संतोष ही सुख का मूल है। तो जो सुख चाहता है व्यक्ति जीवन में, शांति चाहता है, हाय हाय खिटखिट नहीं चाहता, मगजमारी नहीं चाहता, झंझटें नहीं चाहता, सुख चाहता है, वो क्या करे कि संतोष को धारण करते हुए धन का संचय करे। यानी ईश्वर की कृपा से और अपने पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त हो गया, जितना मिल गया, उतने में संतोष करे और उस धन के आधार पर, उस आय के आधार पर अपने व्यय का निर्धारण करे और प्रयास करे कि जितनी आय हो गई है उतना व्यय ना हो, उसमें भी बचाने का प्रयास करे, मितव्ययी बने, यानी कम खर्च कर देने वाला व्यक्ति बने। मान लीजिए आपको महीने में 20,000 रुपए मिले, तो प्रयास कीजिए कि 15,000 के आसपास तक आप महीने का गुजारा कर लें, आपका महीना चल जाए और 5,000 आपके बच जाएं। यदि आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं तो प्रयास करें कि 70,000 तक अथवा 60,000 तक आपका खर्च हो जाए और 20, 30, 40,000 रुपए आपके लिए बच जाएं। यदि आप 1 करोड़ कमाते हैं तो आप प्रयास करें कि आपका लगभग 50 लाख के आसपास महीने का खर्चा हो जाए और 50 लाख आपका बच जाए, क्योंकि ये तो तय है, जिसकी जितनी अधिक आय उसके खर्चे उतने ही अधिक होते हैं, उसका मेंटेनेंस उतना ही बड़ा होता है। तो प्रयास ये करना है कि जितना कमा रहे हैं उतना गवा ना दें, बचा करके रखें, ज़्यादा खर्चों में ना पड़ें और धन का सही क्षेत्रों में प्रयोग करें। अनावश्यक साधनों का, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करें, तो ये ठीक नहीं है। तो यदि संतोष रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग असंतोषी रहते हैं, और जो जितने असंतोषी होते हैं वो उतना ही धन के पीछे भागते हैं, और जो धन के पीछे जितना भागते हैं वो व्यक्ति उतना ही अव्यवहारिक होता है। तो धन के पीछे अधिक नहीं भागना चाहिए, जितना धन मिला है उसमें संतोष करना चाहिए, और यदि अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ करो, उसके लिए प्रयास करो, लेकिन उसमें असंतोष ना करो। यदि किसी व्यक्ति ने यह टारगेट किया कि मुझे इस 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, और 1 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से वो प्रतिदिन पुरुषार्थ करता रहा और दर महीने दर महीने उसका प्रॉफिट बढ़ता गया, अंत तो गत्वा उसको 80 लाख का प्रॉफिट हुआ, 20 लाख का नहीं हुआ। और पिछले वर्ष उसका प्रॉफिट जो था वो 55 लाख का था, इस वर्ष उसका प्रॉफिट 80 लाख का हुआ। उसने टारगेट कितना रखा? उसने टारगेट रखा 1 करोड़ का। तो बुद्धिमान होगा तो क्या सोचेगा कि मैं इस बार
25 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए का प्रॉफिट कर चुका हूं। क्योंकि पिछले वर्ष मेरी जो बैलेंस शीट थी जिसमें जो प्रॉफिट निकल करके आया वो 55 लाख था, और इस वर्ष मैंने जो अचीव किया है वो 80 लाख है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में 25 लाख रुपए अधिक कमा पाया। तो ईश्वर का धन्यवाद है, कर्मचारियों का धन्यवाद है, परिवार का धन्यवाद है। और जो मूर्ख व्यक्ति होगा, संतोषी होगा, तो वो क्या सोचेगा, मैंने तो 1 करोड़ का टारगेट रखा था, मुझे तो 80 लाख ही मिले हैं, मेरा तो 20 लाख का घाटा हो गया, मेरा तो 20 लाख का घाटा हो गया। तो उसको लेकर के वो परेशान होगा, पागल बनेगा। तो इसीलिए कहा गया संतोष मूलम ही सुखम। जो भी धन आपने कमाया है उस धर्मपूर्वक अर्जित हुए धन में संतोष रखोगे तो सुख मिलेगा। दुख मूलम तू विपर्य। और यदि जो धन आपने कमाया है उसमें यदि आपको संतोष नहीं है तो वो धन आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। जो भी आपकी प्राप्ति है वो प्राप्त ना होने की जैसी रहेगी। इसलिए धन कमाएं, धर्मपूर्वक कमाएं, अनिंदित कर्मों से ना कमाएं, छल कपट, चोरी, डाका, धोखा, चालबाजी के साथ, बेईमानी के साथ धन ना कमाएं, क्योंकि वो धन आपको भविष्य में भारी पड़ेगा। उसका दुष्प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा, उसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ेगा और वो राष्ट्र के लिए हानिकारक होगा। इस जन्म में तो वो हमारे लिए पीड़ादायक होगा, लेकिन मरने के बाद भी हमको मनुष्य जन्म शांति से नहीं मिलने वाला। हमारी जो दूसरी योनि होगी, यानी जो ऐसा धन कमाते हैं उसकी जो दूसरी योनि होगी वो निसंदेह नारकीय होगी। इसलिए जो भी धन कमाए उसमें संतोष रखें, असंतोषी ना बने, मिलावट का व्यापार ना करें, झूठ, चोरी, छल कपट का व्यापार ना करें, और धन के लिए धर्म को ना बेचें, धन के लिए धर्म को धंधा ना बनाएं, धन के लिए संबंधों को ना तोड़ें, क्योंकि संबंध, व्यक्ति, धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, धन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक सूत्र आप सभी लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए और औरों को बताएं। ये माना कि संसार में धन बहुत बड़ी वस्तु है, ये माना कि बहुत कुछ इस संसार में धन से संभव है, पर श्रीमान धन बहुत कुछ है, धन सब कुछ नहीं है। धन बहुत कुछ है, धन सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखें। आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः।